हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम। चैप्टर नंबर 7 पे हैं, जो आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। अभी हम इस चैप्टर के लास्ट स्टेज पे ही हैं। हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। चैप्टर 7 की जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 44 क्वेश्चन है। प्रीवियस लेक्चर में मैं फर्स्ट 15 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे। तो 16 टू 30 आज कवर हो जाएंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमारे कवर होने वाले हैं, जिसमें कुछ बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, और वाकई वो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं। तो 4-5 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, है ना, जिसमें डिफिकल्टी आती है। अच्छे से उनको बार बार प्रैक्टिस करना, बाकी तो ईजी है, ज़्यादातर ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसको अगर आप देखें ध्यान से तो देखने में ये बहुत भयंकर टाइप लगता है कि सर ये इसमें तो टर्म बड़ी अजीब और गरीब है। पावर -1 आ गई ई के ऊपर लॉग। मेरे बच्चे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि ई एक्सपोनेंशियल नंबर अगर इसके ऊपर नेचुरल लॉग आ जाए, जैसे LOG लॉग है, इसके बेस में ई है, नेचुरल लॉग है, जहाँ फिर आप इसको LN लिख सकते हो, और इसके सामने इसका कोई नंबर आ गया, तो ई के ऊपर अगर नेचुरल लॉग आ रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि जो यहाँ पर लॉग के सामने नंबर लगा रहता है वही आंसर होता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो देखें, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो आपको जो भयंकर टाइप टर्म्स दिख रही हैं वो सिंपल हो जाएंगी। और साथ में इसकी पावर -1 है, इसकी माइनस जो पावर है ये हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 3 है ये मैं x की पावर बना दिया, इसमें भी log की प्रॉपर्टी यूज हुई है। log m की पावर n क्या होता है बेटा, n log m। इस प्रॉपर्टी से हमने इस 3 को हटा लिया ताकि मैं ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाऊँ। देखो आगे ना e के ऊपर log, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। NCERT में जो भी आप log यूज कर रहे हो दैट इज नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x3, और यहाँ पर इसकी पावर -1 है, नीचे ले आओ पावर +1 हो जाएगी, तो डिवाइड में ले जाओ इसको। तो मेरे बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन जो देखने में बहुत भयंकर टाइप लग रहा था, ये 7.2 एक्सरसाइज का एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया। सब्स्टिट्यूशन से आपने इसको करना है। आई होप इसके आगे आप ऐसे कर सकते हैं। आप सिंपली इसको टी पुट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन 4x³ dx इज इक्वल टू dt। x³ dx यहाँ पर बना हुआ है, उसको dt लिख सकते हैं। इसके साथ 4 नहीं है तो 4 खुद से लगा दो, कंप्लीट वहाँ पर डेरिवेटिव हमने बना दिया। तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ देखो आप dt के बराबर है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 1/4 बाहर लगा दिया हमने, ऊपर dt और नीचे उसको आपने t लिया हुआ, बस डिफ्रेंशिएट कर दो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, इट इज log t प्लस c। t को रिप्लेस कर दो, दैट इज x⁴ 4 + 1 + c। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सामने दिख रहा है यार, ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसी का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन लगानी है आपको सिंपली। ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है f(ax + b) है ना, इसको आप t ले लो। f का डेरिवेटिव इन जनरल आप क्या लिखते हो, f'। अब क्योंकि इसमें टर्म भी है ax + b, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ax का a हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, खाली आएगा, इट इज़ dt/dx। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म दिस वन एंड दिस वन, ये कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएगा। f'(ax + b) dx किसके बराबर, dt/a। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, f' और dx आपका dt/a, a कांस्टेंट है बाहर ले गए। f(ax + b) को आपने t लिया हुआ है, तो t की पावर n dt। अब t की पावर n को जनरल फॉर्मूला लगाना है, जो इसका पावर वाला फॉर्मूला है, 1/a बाहर है, t का पावर हो जाएगा n+1 / n+1, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे आप t को रिप्लेस कर दो, जो क्या था f(ax + b), और पावर जो इसकी बन गई है वो तो लिखनी पड़ेगी हमें, दैट्स ऑल। इस a को आप n+1 के साथ भी लिख सकते हो, +c, दैट्स ऑल। ये भी इजी क्वेश्चन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इजी है बट थोड़ा सा टेक्निकल है कि sin³ है ना, इसको sin4 बनाना आपको। रूट के अंदर आ रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रखा है, इसको परफेक्ट बनाओ। उसके लिए इसकी पावर को बढ़ा दो, 4 कर दो पावर। खुद से करोगे, खुद से पावर अगर 4 कर दोगे तो ऐसे तो कर नहीं सकते खुद से पावर 4, तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ।
एक तरह से आपने साइन मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो इसके से साइन डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि आपका फंक्शन चेंज ना हो। तो साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर ही सब प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे जो साइन की पावर 4 है ये आपका परफेक्ट हो गया, आप इसको रूट के बाहर ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक, और ये जो साइन एक्स प्लस अल्फा है इसको साइन ए प्लस बी का प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। और इसके डिवाइड में जो साइन एक्स है, अब क्योंकि यहाँ से दो टर्म्स आ गई ना हमारे पास, तो साइन एक्स इनके नीचे अलग अलग लिख लो, सेपरेट कर दो इसका एलसीएम, ठीक है। इससे आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। और बाहर जो रूट के बाहर आपने साइन स्क्वायर निकाला हो इसको न्यूमिनेटर में ले जाओ, ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरी टर्म आपकी रूट के अंदर ही चल रही है। तो ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर। और रूट के अंदर देखो भाई क्या बच रहा है, रूट के अंदर देखो साइन एक्स कट गया कॉस अल्फा, और यहाँ पर ये जो कॉस अल्फा है इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो कॉस अल्फा इज आल्सो कांस्टेंट। और यहाँ पर देखें कुछ कैंसिल तो नहीं, कॉस बाय साइन आपका कॉट बन गया प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इज आल्सो कांस्टेंट। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका, अगर ये समझ में आ गया तो आगे तो इसमें कोई खास दम नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है। क्योंकि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है ना, ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये कॉट का डेरिवेटिव होता है, तो आपको रूट वाली पूरी की पूरी टर्म टी डाल देनी है और ये ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर चला गया ये क्वेश्चन, ठीक है। सिंपली आप लिखें कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू टी। कॉस अल्फा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर लेकिन माइनस में, यहाँ लिखना है माइनस कोसेक स्क्वायर। साइन अल्फा कांस्टेंट है, ये इसके साथ ऐसे ही रहेगा, इट इज़ डी टी बाई डी एक्स। आपको ये टर्म बनानी पूरी, दिस टर्म, तो दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ से आप निकालेंगे इसको तो माइनस डी टी बाई साइन अल्फा, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो और ये आप पूरा इसकी जगह टी लिख लेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा -1 बाय साइन अल्फा, इसको तो बाहर ले जाओ कांस्टेंट है, ऊपर आ जाएगा डी टी, डिवाइड में क्या आएगा, रूट के अंदर पूरा आपने टी रखा हुआ है तो इसको लिखेंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ टी। नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट टी, डायरेक्ट आपको बता रखा है जब मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले सिखाए थे, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन इज 2 रूट टी प्लस सी। अब आप टी को रिप्लेस कर लीजिए, इट इज़ -2 बाई साइन अल्फा रूट, व्हाट इज़ टी, सर टी हमने ये लेट किया था कॉस अल्फा प्लस साइन कॉट एक्स साइन अल्फा, कॉट एक्स साइन अल्फा, दैट्स। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, याद हो जाएगा आपको ये। ना तो क्वेश्चन नंबर 19, देखने में आपको ये क्वेश्चन भी भयंकर टाइप लग रहा है लेकिन सिंपल है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है जो आपने टर्म 1 में सेकंड चैप्टर में पढ़ी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ रखी है। तो दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बच्चे ये π/2 होता है, ये पूरा देखो डिनोमिनेटर है, इसको हम π/2 लिख सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये साइड में रीज़न ले दो, और साथ में यहीं से अगर आप कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालें तो आपको वो मिलेगी π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसी प्रॉपर्टी से, ठीक है। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इस तरफ, तो ये कॉस इनवर्स एक्स यानी इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दो टर्म है, इसको एक ही बना दो ना ये प्रॉपर्टी से, तो सिंगल एक टर्म को आपको इंटीग्रेट करना होगा। अब देखो कैसे, इस साइन इनवर्स रूट एक्स को कुछ नहीं करना, पहले वाले को, जो दूसरा वाला कॉस इनवर्स है उसमें आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है, क्या बनेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स, इसका एंगल यही लेना जो लिखा हुआ, होल डिवाइड में इट इज़ π/2। तो ये फर्स्ट स्टेप ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो क्वेश्चन के अंदर कुछ खास नहीं है, आपको नॉर्मली साइन इनवर्स को इंटीग्रेट करना है, एंगल रूट एक्स है वो भी देखेंगे कैसे करना है, ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है इसके अंदर। तो देखें यहाँ पे क्या हो गया, π/2 जो डिवाइड में ना, इसको मैं लिख लेता हूँ 2/π, रेसिप्रोकल हो गई, और ब्रैकेट ओपन करो इसकी, इट इज़ साइन इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे π/2 माइनस का और वो
प्लस का हो जाएगा माइनस पाई बाई टू और ये प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब आपका ये साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स सेम हो गया, ये डबल हो जाएगा 2/पाई, ये डबल हो गया। ठीक, और यहाँ पर आ गया माइनस पाई बाई टू। अब इसके दो क्वेश्चंस बना लो। 2/पाई इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो आप, 2/पाई तो हो जाएगा 4/पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। माइनस ये 2/पाई पाई बाई टू से इंटू करो, दोनों रेसिप्रोकल कट जाएंगे यानी 1 का इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप क्या करो, इस साइन इनवर्स को इंटीग्रेट अभी करना है तो इसको आप अलग से इंटीग्रेट करो, बार बार बाकी वाली टर्म साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप I1 ले लो, 1 का इंटीग्रेशन कर दो x प्लस सी, इसको रखो नंबर 1। अब आप उठाओ साइन इनवर्स रूट एक्स। अब साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 7.6 में आपको मैंने बाई पार्ट्स जब पढ़ाया है तो इन्वर्स वाले काफ़ी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो। द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं, यू हैव टू ऑप्शंस। नंबर 1, जहाँ तो इसका इन्वर्स हटा दो या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। तो मैंने हमेशा आपको ये बोला यार, इन्वर्स से बच्चे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, आप इसका इन्वर्स हटा दो, हट जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, I1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में इन्वर्स हटाने के लिए इस पूरे को हम टी ले लेंगे। अगर बाई पार्ट्स अच्छे से पढ़ा हुआ आपने, समझा हुआ, तो ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। साइन इनवर्स रूट एक्स को टी ले लिया। अब आपको डी एक्स निकालना है, तो यहीं पर इसको डिफरेंशिएट मत कर दीजिए। ठीक है, आप पहले इसका साइन इनवर्स उधर ले जाओ, ये साइन टी हो जाएगा। रूट को भी डिफरेंशिएट मत करो, लेंथ ही चला जाएगा। आप इसको स्केयरिंग करो, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे हो गया साइन स्केयर टी। अब करो इसको डिफरेंशिएट। अब मैं जो कर रहा हूँ वो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन स्केयर का आएगा आपका 2 साइन टी, साइन का फिर से कॉस टी, इसका बनेगा डी टी बाई डी एक्स। बच्चे मेरे डी एक्स को इधर ले जाओ। अब 2 साइन टी कॉस टी, ये फॉर्मूला ही बन गया, इसको लिख लो साइन 2t। तो देखो डी एक्स का वैल्यू आपका बना साइन 2t dt। इस डी एक्स की जगह ये लिख लेंगे और साइन इनवर्स को आपने क्या बना हुआ t। आपका क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, दैट इज साइन इनवर्स रूट एक्स इज t, और ये हो गया आपका साइन 2t। अब इसको बाय पार्ट्स लगाओ, जो कि बहुत सिंपल हो गया। आईलेट के हिसाब से ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। अब इसको करेंगे बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कर सकते हो आप भी। साइन का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, जो कि होता है माइनस कॉस 2t और डिवाइड में 2 एंगल का डेरिवेटिव, माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी t का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t चल रहे हो आप, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन। अब साइन का इंटीग्रेशन फिर से आगे सेम, माइनस कॉस 2t और 2t का डेरिवेटिव डिवाइड में 2। अब लास्ट आपने cos 2t का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपके पास है टर्म जो बच गई, ये I1 चल रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ I, इट इज़ I1 चल रहा है। इसको भी रिप्लेस करेंगे I में। इट इज़ माइनस t/2 cos 2t, यहाँ हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस, 1/2 भी बाहर ले जाओ। और इंटीग्रेशन किसकी कर रहे हो आप, cos 2t की। तो cos 2t का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, sin 2t, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में 2 प्लस c1। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्लेसिंग पे ध्यान रख देना आपको, आपने यहाँ पर x बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, साइन स्केयर बनाने की कोशिश करनी है, जिसको आप x लिख पाओ एक बार। और कहीं पर t है तो उसको ये लिख लो। कॉस वगैरह कहीं है वो हटाने पड़ेगा आपको, कॉस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस वाला यहाँ पर कोई रिप्लेसिंग वाला पार्ट ही नहीं। साइन बनाओ या साइन स्केयर बनाओ या फिर टी बनाओ, टी को सीधा हम साइन इनवर्स रूट एक्स लिख लेंगे। देखो यहाँ पर जो समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कैसे करना है। अब ये जो cos 2t है, इसको क्या लिखोगे आप, यहाँ तो t में इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए भाई इसको आपने चेंज करना है, किस में, साइन में चेंज करना है, ताकि उसकी जगह t x में आप आ पाओ। तो और साइन 2t है, इसको भी चेंज करना है, साइन 2t का वैल्यू यहाँ पर नहीं बना हो। देखें यहाँ पे क्या करना है, ये जो cos 2t है इसका आपने फॉर्मूला याद रखा हुआ है, cos 2a का। 4 फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला बताओ जो सिर्फ साइन में होता है। तो आप बोलोगे सर 1 - 2 साइन स्केयर a। ठीक है, इसको आप ये वाला फॉर्मूला लगाए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 - 2
साइन स्केयर ए होना यहाँ पे टी हो गया, तो बन गया ना साइन स्केयर टी। अब साइन स्केयर टी की जगह मैं एक्स लिख लूँगा, यहाँ पर आपका आ गया 1/4 साइन 2t। साइन 2t को लिखो 2 साइन टी, फिर क्या आएगा कॉस टी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, ये होता है। तो जो यहाँ पे मैंने कॉस टी लिखना है ना, वो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए साइन में रिजल्ट। अब यहाँ पे जो कॉस टी आएगा उसको मैं लिख लो √1 माइनस साइन स्केयर टी। आई होप यू कैन डू दिस, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2 साइन टी कॉस टी है, कॉस टी को मैंने ये लिख लिया, आप भी इतना डायरेक्ट लिख सकते हो। अब करो रिप्लेसिंग। अब बताओ टी कौन था, अब बताओ टी कौन था, टी था आपका साइन इनवर्स रूट एक्स, लिखो इसको साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, 1 - 2। अब बताओ साइन स्केयर टी क्या था, सर ये एक्स है, इसको लिखो एक्स, प्लस ये कट गया 2 1/2 साइन टी। अब बताओ साइन टी कौन है, सर साइन टी रूट एक्स है, साइन टी को लिखो रूट एक्स। अब लिखो 1 माइनस साइन स्केयर टी, तो साइन स्केयर टी कौन है, ये एक्स है। दैट्स ऑल, आ गया पूरा क्वेश्चन एक्स में। थोड़ा बहुत आप इसको सिंप्लीफाई अभी कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस I1 को आप पुट कर दीजिए कहाँ पर, जो आई था। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट आपका जो आई है वो आपने यहाँ पर बना के रखा हो, ये देखो 4/π I1, 4/π I1 का ये पूरा वैल्यू डाल देना है, माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स बाई 2 1 - 2x प्लस 1/2। देखो ये दोनों रूट वाली टर्म है, रूट एक्स इंटू रूट वाई, दोनों रूट वाली टर्म है, रूट कंबाइन कर दो, रूट कर दिया कंबाइन, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वेयर, और कांस्टेंट एक ही लिखो आप c। ठीक है, दैट्स ऑल। और इसके लास्ट में है -x प्लस सी, तो c हमने लिख लिया हुआ है -x, यू कैन राइट हियर, इट इज़ -x प्लस सी। ठीक है, बस इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये वाला माइनस भी मैं इस फैक्टर के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो यू कैन राइट इट 2x - 1। ठीक है, इस माइनस ने इसको इंटरचेंज कर दिया, साइन इनवर्स रूट एक्स का कुछ नहीं हो सकता एज इट इज़। 4/π जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर खाली 2 बचेगा और डिवाइड में पाई आ जाएगा, एक पार्ट इसका ये आ गया, प्लस 4/π इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में चल रहा है पाई, और यहाँ पर -x प्लस सी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चंस ये ऐसे हैं अगर एग्ज़ाम में आ गए और प्रैक्टिस नहीं है तो जो कैलकुलेशन चल रही है वो वहाँ फंस जाओगे आप, इसलिए 2-3 बार इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। कुछ नहीं यार, मैंने बोला 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा आया है। ठीक है ना, आपने पीछे क्वेश्चन कर लिए, इसमें कुछ खास दम नहीं है। ठीक है, ये आराम से हो जाता है, इसमें कुछ खास दम नहीं, यानी 16, 17, 18 तीनों सिंपल है। हमें क्वेश्चन अभी रास्ते में मिला 19 को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे आपको 4-5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट मतलब नेक्स्ट 15 में जो मैं करवा रहा हूँ, तो उतने तो आप कर ही सकते हो, 4-5 2-3 बार प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी कैलकुलेशन पार्ट में बच्चा उलझता है, आंसर सर मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप क्या करें, ये 1 - √x 1 + √x, तो आपने क्लास 11th में कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे 1 - cos 2 थीटा क्या होता है सर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपने एक पढ़ रखा है 1 + cos 2 थीटा क्या होता है सर 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूले आपको यहाँ पे बनाने हैं। ये जो √x है ना, √x इसको cos ले लो, एंगल चाहे थीटा रखो चाहे 2 थीटा रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 थीटा रखो तो थोड़ा सिंपल रहता है, थीटा में टर्म्स आती हैं जब फॉर्मूला लगाते हैं। तो बस आपको यही करना है, एक तरह से आप बोलो कि सब्सटीट्यूशन कर रहे हो। √x को आपने ले लिया cos थीटा, 2 थीटा रखो, क्योंकि थीटा से फिर मैं θ/2 लिखूंगा तो वो थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग लगेगा। यू जस्ट राइट इट cos 2 थीटा, और यहाँ पर भी cos 2 थीटा। अब इस dx का क्या करना है, सब्सटीट्यूशन चल रही है, दैट यू कैन फाइंड। तो हमने √x को क्या लिया हुआ है cos 2 थीटा, सब्सटीट्यूशन चल रही है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट मत कर देना, यहाँ पे स्केयरिंग करना, स्केयरिंग से रूट कैंसिल, और यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर। अब करो डिफ्रेंशिएशन, इसका आएगा 1, इसका आएगा आपका 2 cos 2 थीटा, फिर cos का फिर से
माइनस साइन 2 थीटा, फिर थीटा का फिर से डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है, 2 थीटा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव इज 2, हेयर आई एम राइटिंग 2। तो आपको जो डी एक्स का वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा डी थीटा। कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन किया है नॉर्मल, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन चल रहा है, रूट एक्स को हमने कॉस 2 थीटा लिया हुआ है, फिर उसके बाद ये डिफरेंशिएशन कर रखी है मैंने, डिफरेंशिएशन आपको आती है अच्छे से, तो डी एक्स का हमें ये वैल्यू मिला, तो यहाँ पर आपको डी एक्स का ये वैल्यू डालना है जो आपको मिल रहा है माइनस 4 साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो पूरा क्वेश्चन आपका थीटा में चला गया। बस यही फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन याद रखो, इसके बाद इसकी करो सिंप्लीफिकेशन, करते जाओ सिंप्लीफाई, अपने आप ये छोटा सा क्वेश्चन आपका बन जाएगा जिसको आपने इंटीग्रेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, तो फॉर्मूले मैंने ये लिख रखे हैं आपके सामने, तो इन फॉर्मूलों के हिसाब से इसको करोगे ना, जब आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर भी रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपका सिंपली बच रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, एग्जाम में मार्क्स नहीं करते हैं, बस आपने फॉर्मूले साइड में रीजन दे रखे होते हैं, क्योंकि इन्हीं के डिवीजन है ना, 2 2 तो कट रहा है, इन्हीं के डिवीजन है, 2 2 कट रहा है, इनके ऊपर रूट है, रूट भी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस ही बचेगा, तो आई एम राइटिंग हेयर साइन बाय कॉस। इसको टैन मत बनाना, क्योंकि टैन का इनके साथ कोई मैच नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही रखो साइन बाय कॉस, और यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन चलने दो। देखो -4, ये जो साइन 2 थीटा है इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इस कॉस 2 थीटा को फिलहाल ऐसे रखो, सिर्फ साइन 2 थीटा को मैंने फॉर्मूला लगाया इसका, साइन 2a का, ये कॉस कैंसिल आउट। अब आपके पास बच रहा है यहाँ पर -8, इसको मैं बाहर ले जाऊंगा, ठीक है, 4 2 8 -8 बाहर हो गया, और साइन ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर, और यहाँ पर आपका कॉस 2 थीटा। देखो और सिंप्लीफाई हो गया, एक साइन स्क्वायर और कॉस। अब इसको भी और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका आपने एक फॉर्मूला लगाना है, 10th क्लास वाला नहीं, 11th क्लास वाला, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ से बना लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इस 8 का 2 भी आप इसको दे सकते हो, या फिर साइन स्क्वायर का यहाँ से दिख रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तभी वो कट ही जाएगा। तो हेयर आई एम राइटिंग -8, क्या लिखना है साइन स्क्वायर की जगह, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर की जगह लिखा, और इसके साथ इनटू क्या हो रहा है कॉस 2 थीटा, दैट्स ऑल। ये आप इसको कैंसिल कर सकते हो, डी थीटा -4 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, दो छोटी छोटी टर्म्स आपकी आ रही, एक आ रहा है आपका कॉस 2 थीटा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, इसकी दो क्वेश्चन बढ़ रहे हैं छोटे छोटे, एक कॉस 2 थीटा और दूसरा आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो कॉस का इंटीग्रेशन यू नो, साइन स्क्वायर वाला जो पार्ट है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको एक वापस, -4 कॉस 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर को आपने बड़ी बार इंटीग्रेट किया है, तो कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, जैसे साइन स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है प्लस में 1 प्लस कॉस, एंगल डबल हो जाता है, ये 2 थीटा यहाँ पर 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 डी थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन चलने दो, -4 कॉस 2 थीटा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस, और यहाँ पर आ गया आपका माइनस कॉस 4 थीटा, और ये जो 2 है ना, इसके साथ एलसीएम ले लेते हैं और इसको बाहर ले जाते हैं, यहाँ पे 2 चिपका दो, दैट्स ऑल। समझ रहे ना, ये इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, ये 2 कॉस के साथ चिपक जाएगा, लगा दिया, जो 2 होल अपॉन में आया वो मैं साइड में ले गया बाहर। अब इन तीनों का इंटीग्रेशन ऐसे चुटकी बजा के, क्या था सब्स्टिट्यूशन याद रखो, सिंप्लीफिकेशन कैसे कर रहा हूँ ध्यान रखना, यहाँ पर साइन स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना है, कॉस 2 थीटा का मत लगा देना, दैट्स ऑल। नाउ इंटीग्रेट, यहाँ पर -2 है बाहर, इंटीग्रेट करो, टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, सर इट इज साइन 2 थीटा अपॉन में 2, कहाँ से आया, एंगल का डेरिवेटिव भी तो करना होता है, 1 का इंटीग्रेशन सर जी थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4 थीटा, डिवाइड में 4 प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गई है। अब आनी है रिप्लेसिंग की बारी, रिप्लेसिंग में याद रखें कि आपको रिजल्ट चाहिए कॉस 2 थीटा में,
कॉस स्क्वायर में, यानी साइन कहीं पर है तो उसको हटाना पड़ेगा, साइन नहीं चाहिए आपको, आपको कॉस चाहिए, कॉस 2 थीटा चाहिए। तो देखें यहाँ पर पहला ही टर्म ही साइन 2 थीटा है, तो इसको कॉस 2 थीटा में कैसे लेके जाना है, 10th क्लास की आइडेंटिटी लगाकर। साइन 4 थीटा को भी लेके जाएंगे, देखते जाओ। पहले तो ये 2 कैंसिल हो गया, एक -2 होल बाहर चल रहा है, चलने दो उसको। साइन 2 थीटा क्या बोला, क्या लिखना है, 10th क्लास का आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया। ये कॉस 2 थीटा आ गया, इसकी वैल्यू लगा लेंगे वहाँ से। माइनस थीटा, इसको नहीं छेड़ना, इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। नेक्स्ट आपके पास -4 माइनस साइन 4 थीटा। अब साइन 4 थीटा को मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया और इसके डिवाइड में 4 है, ये भी कट गया। अब ये -2 भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर देते हैं। इट इज़ -2 रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, ठीक है। माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस, और ये 2 जो इसका डिवाइड में बचा हुआ है, बाहर से जब 2 आएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खाली प्लस आएगा, और यहाँ पर आएगा साइन 2 थीटा जो कि नहीं चाहिए। मैंने बोला साइन 2 थीटा आपको नहीं चाहिए, आपको कॉस 2 थीटा चाहिए। तो यार इस साइन 2 थीटा को फिर से 10th क्लास की आइडेंटिटी लगा दो जो अभी लगाई, ये वाली। तो इस साइन 2 थीटा को लिखो √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये कॉस 2 थीटा को कुछ मत करना, ये तो चाहिए, दैट्स ऑल, प्लस सी। अब यहाँ पे मज़े से रिप्लेसिंग हो जाएगी, देखते जाओ। पहले तो ये दोनों टर्म सेम ही है, इन दोनों में ये फैक्टर कॉमन दिख रहा है, ले सकते हैं, बट बाद में लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, पहले रिप्लेसिंग कर लेते हैं। देखो, कैन यू टेल मी कॉस स्क्वायर 2 थीटा हेयर, और यू कैन टेल मी कॉस 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा को ही कंप्लीट देख लो, वो x के बराबर है, तो जो अंदर कॉस स्क्वायर बैठा हुआ है वो x के बराबर है, ठीक है। यानी ये आएगा 1 माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर खुद ही x है तो x लिख दिया, प्लस 2। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा को आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड थीटा, यहाँ से आप थीटा को फाइंड कर सकते हो। देखो कॉस पहले जाएगा √x के पास, तो ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स √x, ये किसकी वैल्यू निकली, 2 थीटा की। तो हमें तो थीटा चाहिए, या फिर 2 थीटा बना हुआ है, 2 थीटा पूरा ही बना हुआ है, पूरा 2 थीटा बना हुआ है, तो 2 थीटा की वैल्यू ही डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, कॉस इनवर्स √x, ठीक है। इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं, ये पूरा इसकी वैल्यू है कॉस इनवर्स √x, डन। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा खुद ही x है। नाउ द कॉस 2 थीटा, अगर कॉस स्क्वायर x है तो कॉस 2 थीटा कितना है, √x, इसको लिख लो √x, आता है समझ। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, फैक्टर है दो, इनको कॉमन ले सकते हो आप, जैसे √1 माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर पहले ये लिख लेते हैं टर्म √x, और वहाँ आ गया आपका -2, जहाँ आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस इनवर्स √x, दैट्स ऑल। तो एंड में आपको कंप्लीट जो क्वेश्चन है x में लाके छोड़ना होता है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपका x में था। अब देखो ये है दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, जैसे मैंने करवाया, प्रैक्टिस करो आप, याद ही हो जाएगा आपको, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता हमारे पास। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन, 2 + sin 2x 1 + sin 2x, जब आपने 7.6 एक्सरसाइज की थी बाय पार्ट्स, मैंने जब आपको सिखाया था, उसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। तो एक टाइप हमारी आई थी उसमें लास्ट वाली, f(x) और f'(x) के साथ आ जाता है, और इसको आपने इंटीग्रेट करना होता है। क्या था इसका रिजल्ट, EF(x) f(x) + c, ठीक है। ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बट पहले इसको बनाना पड़ेगा फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव यहीं पर है, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे सिर्फ आप ये sin 2x को देखो और इसका फॉर्मूला याद करो, अभी अभी आप यूज़ कर रहे थे sin 2a, इट इज़ 2 टाइम्स sin x cos x, ठीक है। और डिवाइड में जो 1 + cos 2x लिखा हुआ है, अभी अभी जो फॉर्मूला आपने लगाया 1 + cos 2 थीटा का, वही लगा दो पूरा ही इसको, 1 + cos 2 थीटा इज 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा x हो गया। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम सेपरेट कर दो, 2 के नीचे इसको अलग से लिखो, इस 2 के नीचे इसको जब अलग से लिखोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 1/cos स्क्वायर, जो कि सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो ना, टाइम क्यों वेस्ट करना, सेक्स स्क्वायर हो गया। फिर आगे 2 sin x cos x, इसके नीचे आप 2 cos स्क्वायर x लिखोगे, 2 इसका कैंसिल होगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, sin/cos यहाँ पे tan आएगा,
दैट्स ऑल। ये डायरेक्ट किया करो एग्जाम में, लेंथी मत किया करो, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, फिर क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन मतलब हो गया भाई, ये फॉर्म मैंने बना दी, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। फंक्शन आपका tan x, उसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर, ये f ऑफ x है, ये f डैश x है, तो आंसर क्या आएगा, e आता है f ऑफ x के साथ, जो कि यहाँ पर tan x है प्लस c। खत्म कहानी। इतना छोटा क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 22, यार इसको लगनी है पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे कितने ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं जब मैंने आपको 7.5 एक्सरसाइज करवाई थी पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक जब पढ़ाया है। इसमें जो लीनियर फैक्टर है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कैसे लेट करते हैं फंक्शन को। इंटीग्रेशन का यहाँ इतना कोई रोल नहीं होता, बस ये रैशनल फंक्शन जो दिया हुआ है इसको पार्शियली कैसे ब्रेक करते हैं वही सीखना है, जो कि 7.5 में हमने डिटेल में पढ़ रखा है। तो वो लेक्चर तो आपने ज़रूर देखा होगा, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ मैं इसकी ब्रेकेज बता देता हूँ आपको कि कैसे लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो बच्चा बड़े आराम से कर लेगा जिसने 7.5 कर रखी है। देखो इसमें जो रिपीट हो रहा है x+1 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा a/x+1 b/x+1 का स्क्वायर। अगर इसकी पावर 3 होती तो c/क्यूब तक जाते, तो यही पैटर्न है जो आपने सीख रखा है। प्लस c बाय एक और फैक्टर है ना, उसी का भी लिखना है कांस्टेंट। ऐसे हम लेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस जब करते हैं। फिर ये डिनोमिनेटर है, यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर बचेगा x² प्लस x+1। इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया ना, ये फंक्शन 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, इसका लॉग बनेगा, इसका लॉग बनेगा, इसको x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। अब आपने ABC निकालना होता है, अब वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है कैसे करना है। तो x+1, चलिए बताइए अब a के साथ क्या बचा, सर एक x+1 बचा और एक x+2। b के साथ क्या बच रहा है पता नहीं कैसे, ये क्रॉस कर रहा हो ना उधर, तो इनके डिनोमिनेटर्स कैंसिल होते जाएंगे। x+1 का होल स्क्वायर कट गया, इसके साथ x+2 आ गया, और c के साथ क्या आ जाएगा, x+2 कट गया, सर x+1 का नंबर 1। यहाँ से ABC आपको निकालना है, जिसमें आप x की जगह कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हो, एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, इसमें x की जगह कोई भी नंबर डालो, ABC निकल जाएगा। तो जो इसके जीरोज होते हैं फैक्टर के वही डाला करो, जब जीरोज खत्म हो जाएं उसके बाद अपनी मर्जी से कोई नंबर डालो। डिटेल में समझने के लिए गो फॉर 7.5, उसके लेक्चर्स मेरे देखना, ये क्वेश्चन उसमें कवर हो चुका है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी सिंपल क्वेश्चन में आएगा। ये जो आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन दिख रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ये एक बेसिकली फॉर्मूला है, आपको अगर याद है तो डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं लगानी है, सिंपली देखो मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, और आप भी एग्जाम में इसको साइड में एज ए रीज़न दे सकते हैं कि कैसे मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, इस x की जगह कॉस रेशो पुट कर दीजिए, cos थीटा या cos 2 थीटा, दैट योर चॉइस, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ cos 2 थीटा। जब मैंने इसको cos 2 थीटा लिया, मेरा बना tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। अभी अभी आपने फॉर्मूले लगाए ये वाले, यही फॉर्मूले अभी आप यूज़ करो इसमें, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो आपका बन जाएगा रूट 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा एंड हेयर 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कैंसिल, स्क्वायर है, सब कैंसिल हो जाएगा, रूट भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा tan इनवर्स tan थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा। अब थीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर लो, जो कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन जो लगाई थी पुट किया था, यहाँ से आप थीटा को रिप्लेस कर सकते हो। पहले कॉस इधर आ जाएगा, आपका बना कॉस इनवर्स x, आपका 2 थीटा का वैल्यू निकल गया, लेकिन आपको तो थीटा चाहिए, तो इसके बगल में ऐसे 2 लिख दीजिए। यानी ये जो फंक्शन आपको दिया हो ना, जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, इस पूरे की जो वैल्यू है, जो इसका फॉर्मूला है, वो ये बनता है 1/2 कॉस इनवर्स x। तो बस वो साइड में हमने बना के उसको दिखा देना, और आप इस क्वेश्चन को चेंज कर लो, दैट यू कैन डू। आपको आ जाएगा 1/2 बाहर, और यहाँ पर आया आपका कॉस इनवर्स x। आते समझ, दैट्स ऑल। नाउ यू कैन इंटीग्रेट कॉस इनवर्स x। अब 2 रास्ते कॉस इनवर्स के, जहाँ तो डायरेक्ट ही कर दो बाय पार्ट्स इंटू 1 करके, या फिर सब्स्टिट्यूशन से करो, इन्वर्स हटा दो, आपकी चॉइस है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 1/2 बाहर, इंटू 1 तो इसके साथ हो रहा है, बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड, फर्स्ट बाई कॉस इनवर्स x, फर्स्ट ये है, सेकेंड आपका, क्या कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये। फर्स्ट कॉस इनवर्स इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो गया,
माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट किसका, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, दैट इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन सेकंड जो कि 1 है एक्स, दैट्स ऑल। करो आगे इसका इंटीग्रेशन। सर ये बहुत भयंकर क्वेश्चन बन गया बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर। अरे भाई कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हुआ है, x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी जो एक्सरसाइज है ना 7.2 उसका क्वेश्चन बन गया, सब्स्टिट्यूशन। ये रूट के अंदर जो बैठा हुआ है इसको t डालो, ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है, तो पूरा डेरिवेटिव मैं बना के दिखा देता हूँ कि इसका डेरिवेटिव आएगा -2x। सर इसे माइनस नहीं लगा दो माइनस, तो बाहर भी -1/2 लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इतना इंटीग्रेशन तो अब आ गया ना, मिसलेनियस तक आप पहुंच गए। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसका जो आंसर बैठेगा इट इज़ 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप भी इतना डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि हुआ क्या है, देखो रूट के अंदर है ना जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप डालोगे t, ऊपर पूरा डेरिवेटिव में बनेगा dt, यानी 1/√t। 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√t, और t को रिप्लेस करोगे तो यही आएगा, तो वही लिखा है मैंने 2√t और t को रिप्लेस कर दिया। कोशिश करो आप भी ऐसे डायरेक्ट करने की, आपका टाइम बचेगा, मार्क्स नहीं कटते हैं, दैट्स ऑल। ये सब कैंसिल हो गया, अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो बाहर ही रखो, x cos इनवर्स x -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको चेंज कैसे किया बस वो समझना आपने। सेकंड चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ रखा आपने तो पता है आपको कैसे चेंज करते हैं ना। अब ये भी क्वेश्चन देख के बच्चे गौरस सर इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है बहुत सिंपल है। ये लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करना है पहले आपको, यहाँ इंटीग्रेशन का रोल बहुत कम है, सिंप्लीफिकेशन आपको करनी है, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है आप। देखो ये 2 पहले तो x के ऊपर चढ़ा दो आप, है ना। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, m log n की प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया log x स्क्वायर, ठीक है। होल डिवाइड में चल रहा है x की पावर 4, i इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, log m माइनस log n, सेकेंड प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो log m अपॉन n, ये m अपॉन ये n, दो बातें हो गई, और डिवाइड में ये चल रहा है, ठीक है। लॉग ये कंबाइन हो गया पूरा हमारा। अब यहाँ पर नोटिस करो ये फैक्टर और इसका ये फैक्टर है ना, दोनों सेम, इन्हीं की थोड़ी सी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। सर वो क्या एडजस्टमेंट करनी है, देखते जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो दो फैक्टर दिख रहे हैं, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लो, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लो, पहले वाले में भी और जो लॉग के सामने आ गया, ठीक है। ये फैक्टर जो इसका, इसमें से भी एक्स स्क्वायर यू टेक कॉमन, तो पहली जो टर्म है इट इज रूट, तो एक्स स्क्वायर लिया कॉमन, यहां बचेगा 1 + 1/x स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो डिवाइड में ना x की पावर 4 वो एक्चुअली डेरिवेटिव है 1/x स्क्वायर का, बस उस x की पावर 4 को क्यूब में कन्वर्ट करना है, यहां से जो भी होने वाला है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं कॉमन, दूसरे में से भी लेना है, दूसरे में वैसे कॉमन लेने की जरूरत नहीं, अब एलसीएम सेपरेट करो, डायरेक्ट ही हो जाएगा, एलसीएम सेपरेट करो। ये अगर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे कौन लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, इसके नीचे लग से लिखो, इसके नीचे लग से लिखो, ये दोनों कट जाएंगे, यानी लॉग के सामने आ गया ये। आता है समझ, आता है समझ, बिल्कुल आता है, ठीक है। अब देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हो गई ना सेम, सब्स्टिट्यूशन के काबिल बन गई हैं, इनको डालेंगे अभी टी हम, बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो पहले जो रूट के अंदर अभी एक्स स्क्वायर जो कॉमन लिया इसको बाहर निकालो, ये एक्स आएगा और इसे 4 को काट देगा, और वो डायरेक्ट लिखो, और वो डायरेक्ट लिखो कि सर वो चला गया, यहाँ पर बच गया ये log 1 + x स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बचा, एक्स क्यूब। आई होप यू आर गेटिंग कि एक्स क्यूब कैसे आया भाई, ये एक्स आएगा ना बाहर, इसको काट देगा, दैट्स ऑल। अब बन गया ये सब्स्टिट्यूशन, ये जो आपको टर्म दिख रही है, ये जो टर्म दिख रही है दोनों सेम है, इसको टी डाल दो, पुट 1 + 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डाल दिए, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्या होता है डेरिवेटिव, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/x क्यूब। अब डिफ्रेंशिएशन तो आनी चाहिए, dt/dx, तो यहाँ से आपको चाहिए dx अपॉन x क्यूब,
जो मिलेगा आपको माइनस डी टी बाई टू। अब ये यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, ठीक है, ये डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब बना हुआ और बाकी सब टी हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बन गया रूट के अंदर टी और लॉग के सामने बी टी, ठीक है, दैट्स ऑल। और पूरा आ गया माइनस डी टी बाई टू, इधर डी टी जो इसका माइनस वन बाई टू है बाहर ले जाओ। अब रूट टी और लॉग टी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बाय पार्ट्स लगाना है। क्या करना है, बाय पार्ट्स। आई लेट, यू नो आई लेट, आई लेट के हिसाब से लॉग पहले आता है, अलजेब्रा बाद में। तो लॉग आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, कीजिए इसको। मेरे प्यारे बच्चे माइनस वन बाई टू बाहर, लॉग यानी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। अब रूट टी का इंटीग्रेशन यू मस्ट नो, रूट टी का इंटीग्रेशन थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पावर जो है ना एक्स की पावर एन, उसी फॉर्मूले से बनता है रूट टी का इंटीग्रेशन। वो था आपका टू बाई थ्री टी रूट टी, क्योंकि इसकी पावर वन बाई टू है ना, जब इंटीग्रेट करोगे पावर थ्री बाई टू हो जाएगी। तो थ्री बाई टू की पावर को ऐसे लिखते हैं टी रूट टी, हाफ और वन सेपरेट कर दिए, और जो डिवाइड में थ्री बाई टू आएगा उसको घुमा के टू बाई थ्री लिख दिए। इन शॉर्ट रूट टी का इंटीग्रेशन याद रख लो, टू बाई थ्री टी रूट टी, यानी रूट एक्स अगर आता है तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू बाई थ्री एक्स रूट एक्स, ठीक है। चलिए ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन। सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या, डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी लॉग का डेरिवेटिव, इट इज़ वन बाई टी, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन रूट की, वही लिखना है टू बाई थ्री टी रूट टी डी टी। नाउ माइनस वन बाई टू, इट इज़ टू बाई थ्री टी रूट टी एंड लॉग टी, ऐसे हो गया। एंड माइनस यहाँ पे टी टी कैंसल, टू बाई थ्री यू कैन राइट हेयर। अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी बच रही है, रूट टी की, वापस रूट टी की इंटीग्रेशन, तो वही आ जाएगा आपका टू बाई थ्री टी रूट टी, दैट्स ऑल प्लस सी। अब यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ आपको टी को रिप्लेस करना है एंड यू कैन ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, आंसर मैच करवा लेना, ठीक है ना। टू टू ज़ा फोर बाई नाइन, इट इज़ टी रूट टी। टी रूट टी जैसे ये टर्म भी है ये टर्म भी है, इसमें आप कॉमन भी ले सकते हो, टी रूट टी बाद में रिप्लेसिंग करो। अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ टी को रिप्लेस करना है, जो कि आपने टी क्या पुट किया हुआ है, आपका जो टी है वो है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। कहीं पर भी आपको टी दिख रहा है ये लिख दो, हर जगह हर जगह हर जगह ये लिख दो, दैट्स ऑल। और कॉमन लेना है तो ये चीज़ आप कॉमन ले सकते हो। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, ये अब डेफिनेट इंटीग्रल में आ गया, इसमें लिमिट्स भी दे दी, लेकिन ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगेगी। अभी जो मैंने आपको एक फॉर्म करवाई है वही क्वेश्चन है, ई किसके साथ आता है, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के साथ। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस, यही इसको बनाना है। सिमिलर क्वेश्चन है यार, बस एंड में इसमें लिमिट प्रोसीड करनी है आपको। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो साइन एक्स को लिखो टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया, इस साइन एक्स को लिखो और कुछ नहीं किया, वन माइनस टू साइन एक्स का फॉर्म लगा दिया, टू एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और डिवाइड में क्या है वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वो वन के नीचे अलग से लिख लेना, एलसीएम सेपरेट कर रहे हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके नीचे अलग से टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, दैट्स ऑल। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप पाएंगे पहली जो टर्म है वो बन गई आपकी कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, दूसरी टर्म आप नोटिस करेंगे तो आपकी बनी कॉट एक्स बाई टू। अब आप खुद ही बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है, भाई कॉट एक्स बाई टू का जो डेरिवेटिव है होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, लेकिन माइनस इसके साथ लगा नहीं है तो इसके साथ लगा ना, तो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ माइनस कॉट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव, माइनस कॉट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वो जो कि ये होता है प्लस में आएगा, यानी इन शॉर्ट ये आपका फंक्शन है पूरा और ये उसका क्या डेरिवेटिव, यानी ये फॉर्म बन चुकी है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये पहचानना है कि आपका जो फंक्शन है वो ये है एफ ऑफ एक्स पूरा, और ये पूरा का पूरा आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है, विद माइनस ये आपका एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर आप अप्लाई करोगे जो रिजल्ट क्या होता है, ई का पावर एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा, अभी बताया मैंने आपको माइनस कॉट एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। अब आपकी है यहाँ पे लिमिट्स क्या है, पाई बाई टू टू पाई, लगा दीजिए लिमिट्स। अपर लिमिट ई का पावर पाई
तो माइनस को चलो मैं होल बाहर ले लेता हूँ। अपर लिमिट डाली मैंने पाई कॉट पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस अब डालो लोअर लिमिट ई का पावर पाई बाई 2 कॉट लोअर लिमिट पाई बाई 2 लिखोगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस एक्सप्रेशन में डाल दी। यू कैन डू सिंप्लीफिकेशन, ई का पावर पाई कॉस कॉस है कॉट, सॉरी यार कॉट है कॉट 90 tan 90 का उल्टा, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड 1/0, तो cot 90 0 होता है, ये टर्म हो जाएगी आपकी 0। फिर e का पावर पाई बाई 2 cot पाई बाई 4, सर इट इज़ 1, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट e का पावर पाई बाई 2 माइनस e का पावर, दैट्स ऑल। बाकी इसमें कुछ कॉमन लेना है तो दैट यू कैन टेक, ठीक है। 25 अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेट के अंदर आ गई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंटरेस्टिंग। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, न्यूमिनेटर में भी साइन कॉस एक्सप्रेशन दिख रही होती है, डिवाइड में भी, और उनकी कुछ पावर भी होती है। तो ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में हम कॉस वाली टर्म से डिवाइड कर रहे होते हैं। मकसद क्या होता है, टारगेट क्या होता है, एक सेक स्क्वायर बचाना होता है dx के साथ। जो dx है ना, इसके साथ एक सेक स्क्वायर बचाओ और बाकी जितनी भी रेशोज रहेंगी उन सबको tan में ले जाओ, तो वो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन जाता है। tan x को t डालना है तो सेक स्क्वायर उसका डेरिवेटिव होता है, एक सेक स्क्वायर और बाकी सब tan, ये इसमें मेन टारगेट होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको इसको सिंपली डिवाइड करना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 4, इससे डिवाइड करो, पूरा अपने आप बैलेंस बनता जाएगा। देखो 0 to पाई बाई 4 यह आपका न्यूमिनेटर साइन एक्स कॉस एक्स, इसके डिवाइड में मैं क्या कर रहा हूँ कॉस 4, और इस डिनोमिनेटर को भी हम इससे डिवाइड कर रहे कॉस की पावर 4 से। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा दोनों को कॉस की पावर 4 से, ये 1 हो जाएगा और ये tan हो जाएगा। वो डायरेक्ट लिखो ना, टाइम क्यों वेस्ट करना है। ऊपर वाला भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए थोड़ा मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैंसिल वैंसिल करो, हो रहा है कुछ कैंसिल, यस सर, ये कॉस इससे कटेगा, इसके ऊपर क्यू बचेगा, जो क्यू बचेगा ना उसका कॉस स्क्वायर अलग कर दो और एक कॉस दे दो साइन को। रिपीट कर रहा हूँ, साइन क्यूब है, साइन सॉरी कॉस क्यूब बचा, कॉस क्यूब का एक कॉस दे दो साइन को, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा tan, पीछे बचा कॉस स्क्वायर, वो सेक स्क्वायर हो जाएगा। बस यही तो बनाना था। हेयर आई एम राइटिंग 0 to पाई बाई 4, एक आपका यहाँ पर बनेगा tan x और एक बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर, और डिवाइड में आपका बना हुआ है 1 प्लस tan का पावर 4। इन टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही करना होता है, सेक स्क्वायर और बाकी सब tan वैन बना दो। कई बार नहीं बनता है, कुछ और टेक्निक लगानी पड़ती है। अब यहाँ पर बन गया सब्स्टिट्यूशन, tan x को t डालो, सेक स्क्वायर उसका डेरिवेटिव, और लिमिट वगैरह भी इसमें चेंज कर लेना, डेफिनेट का है। हियर आई एम राइटिंग पुट tan x इक्वल टू t, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, t का dt बाई डी एक्स, हेयर dx इज dt। लिमिट चेंज करना ना बोले, व्हेन x इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है सर, लोअर लिमिट है इसकी 0, तो जब आपका x 0 होगा उस वक्त आपका tan x कितना होगा, यानी t कितना होगा सर, ये 0 ही होगा। जब आपका x पाई बाई 4 होगा उस वक्त t आपका 1 होगा। यहाँ से लिमिट हमने चेंज की। आपका क्वेश्चन बन गया 0 to पाई बाई 4, ये हो गया आपका 0 to 1, ठीक है बच्चे, 0 to 1, और tan x को आपने t लिया हुआ है और सेक्स के dx पूरा आपका dt आया हुआ है। डिवाइड में क्या हो रहा है, 1 प्लस tan का पावर 4, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस t का पावर 4। इसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन आपको करनी पड़ेगी, है ही सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, क्योंकि t का पावर 4 है ना, यू राइट इट t स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और t स्क्वायर को फिर कुछ पुट करो, ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है 2t, तो 2 नहीं है, मैंने खुद से लगा दिया 2, बाहर 1/2 लगा दिया। थोड़ा सा डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, बट कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए आपको, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। टी स्क्वायर को मानो y ले लिया, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, फिर से होता है कई क्वेश्चन में 2-2 बार 3-3 बार भी सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ती है। यहाँ पर सेकंड टाइम सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो टी स्क्वायर को आपने y ले लिया, इसका डेरिवेटिव हो गया 2t, यहाँ करना है डी वाई डी टी, विद रिस्पेक्ट टू t चलना आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका dt, यहाँ पर हो गया dy। तो भाई ये आपका पूरा का पूरा न्यूमिनेटर बन गया। एक चीज़, दूसरा लिमिट को चेंज करना ना भूलें, यहाँ लिखना वापिस इस पार्ट के लिए, व्हेन लोअर लिमिट, यानी जब आपका t 0 है, जब आपका t 0 है उस वक्त आपका y कितना होगा, यहाँ डालो सर, वो तो 0 ही होगा। और जब आपका t 1 होगा,
जब आपका t 1 होगा उस वक्त आपका y कितना होगा? सर वो भी 1 ही होगा, इसमें डालो ना t 1 1 ही आएगा। तो आपकी लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 0 to 1 ही रहा। आपकी जो लिमिट है वो 0 to 1 ही रही और क्वेश्चन आपका बन गया 1/2 ऊपर पूरा dt, ठीक है, 2t dt आपका dy, नॉट dt, dy में चलेगी ना, y में चलेगी dy, एंड डिवाइड में 1 प्लस टी स्केयर, तो 1 प्लस टी स्केयर को आपने लिया y, दैट्स ऑल। ये बन गया आपका tan इनवर्स। इसमें रिप्लेसिंग कुछ नहीं होती, डेफिनेट इंटीग्रल यू नो, डेफिनेट में कोई रिप्लेसिंग नहीं है, लिमिट आपने चेंज कर ली होती है। इट इज़ tan इनवर्स y एंड द लिमिट फ्रॉम 0 to 1, अपर लिमिट लगाओगे तो tan इनवर्स 1, लोअर लिमिट लगाओगे tan इनवर्स 0, एंड यू कैन टेल मी नाउ tan इनवर्स 1 इट इज़ π/4 एंड इट इज़ 0, द आंसर इज π/8। ठीक है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, cos की पावर 4 से डिवाइड करना था न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, देन सिंप्लीफाई, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा मैं पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो ये कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर आ गया, इस साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर लिख लो, तो सारी टर्म आपको कॉस स्क्वायर जैसी दिख रही होंगी, वो थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए, ऐसा मैं करने वाला हूँ। देखो प्रॉपर्टी इसमें भी कोई मत लगाएं, कोई फायदा नहीं होगा। साइन स्क्वायर को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक, उसके बाद डिवाइड वाला जो पार्ट है, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर, और एक कॉस स्क्वायर ही है तो -3 कॉस स्क्वायर बचेगा और एक 4 बचेगा, 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर। अब क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर आया वही न्यूमिनेटर बना दो, बना सकते हो, बड़ा ही सिंपल है। कैसे, देखो ये ना ऊपर कॉस स्क्वायर, डिवाइड में भी कॉस स्क्वायर है, लेकिन जो डिवाइड में कॉस स्क्वायर है उसके साथ -3 है, ये लो लगा दिया -3। अब क्योंकि खुद से -3 लगाया तो बाहर भी लगाना पड़ा, लगा दिया। अब डिवाइड में जो है उसमें +4 भी है, तो ये लो +4 कर दिया, क्योंकि खुद से किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल सा हो गया। कैसे, एलसीएम सेपरेट करेंगे ना अभी हम, इस पार्ट का एलसीएम अलग करूंगा इसके साथ, और 4 का एलसीएम इसके साथ अलग करूंगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन x, और दूसरे वाले पार्ट को देख लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आपका है -1/3, इट इज़ 0 to π/2, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका 1 हो गया, साइड में कर दो इसको, और दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा -4 के साथ, तो उधर से -1/3 भी आ रहा है, तो +4/3, और इंटीग्रेशन किसकी कर रहे हैं आप, 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर। आते समझ, दैट्स ऑल। अब ये जो कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है ये बहुत सिंपल है, डिवाइड करना हमने कॉस स्क्वायर से, एक tan बनेगा, बाकी एक सेक स्क्वायर बनेगा, बाकी tan बनेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, फिर कोई क्वेश्चन आएगा वो बहुत सिंपल होगा, उसको कर लेंगे ठीक है। तो देखें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने x, इट इज़ फ्रॉम 0 to π/2, इसको रख लो I1, तो इसका पहले लिख लेते हैं, लिमिट लगाएंगे, खाली π/2 ही आएगा, इसका बन जाएगा -π/6, लोअर लिमिट इसका 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 4/3 I1 को उठाओ अब अलग से, I1 को उठाया आपने 1/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर x, क्या लिखना है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। जब 1 को आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 का क्या बन जाएगा, 1 का क्या बन जाएगा, 1/cos स्क्वायर का क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर। एक चीज़, डिवाइड में 4 को भी डिवाइड कर रहोगे कॉस स्क्वायर से तो बन जाएगा 4/sec स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर है -3 और डिवाइड करो कॉस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर कट जाएगा, खाली -3 बचेगा, हो गया। tan तो नहीं दिख रहा, लेकिन tan तो चाहिए। जो डिवाइड में sec स्क्वायर है, यू राइट इट 1 + tan स्क्वायर, क्लास 10th की आइडेंटिटी लगा दी। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करो, tan x = t, सब्स्टिट्यूशन, ये बन गया आपका sec स्क्वायर x dx = dt। क्वेश्चन आपका जो बन जाएगा, इट इज़ dt/4
4 1 प्लस tan x, tan x कितना था t, ठीक है, एंड -3। ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जो आपने 7.4 में सीखा है, कोई फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट्स भी चल रही हैं, तो लिमिट्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो लिमिट्स हमारी इसकी चल रही थी 0 to π/2, ये मिस ना करें। लिमिट हमारी चल रही 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2। सब्सटीट्यूशन किया ना, लिमिट चेंज करनी। व्हेन योर x इज 0 देन व्हाट इज t, tan 0 0 होता है। व्हेन योर x इज 90 योर t इज इन्फिनिटी। तो यू कैन राइट, घबराना नहीं, इन्फिनिटी कुछ आ रहा है, यू राइट इट 0 to इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। एंड में देखते हैं हमने क्या आंसर बनाना है। ये जाएगा tan इनवर्स में, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। बस इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, और 0 to इन्फिनिटी dt, और डिवाइड में आपका आएगा 4t², 1, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ है -3, तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, +1, ठीक। 0 to इन्फिनिटी यू राइट इट 2t² +1। अब ये सिंपली tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। इट इज tan इनवर्स 2t, 2t का डेरिवेटिव करना मत बोलना, इट इज़ 2 एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। लगाओ लिमिट, अपर लिमिट लगाओगे, tan इन्फिनिटी लिखोगे आप, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर रखता हूँ, tan इन्फिनिटी लिखोगे जो कि π/2 होता है, दैट आई एम राइटिंग डायरेक्टली। फिर लिखोगे आप 0, tan इनवर्स 0, वो कि 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये टोटल मिला के मिला आपको π/4, यानी जो आपका I1 है वो π/4 मिला। तो आप लिखो फ्रॉम 1, जहाँ आपने इसको लेट किया था, दिस वन। तो ये I1 का वैल्यू यहाँ डालो π/4 जो आपका है, बाकी सेम है। तो I आपका है -π/6, -π/6 और 4/3 I1, 4/3 I1, और I1 क्या निकाला आपने π/4, 4 फिर इसका कट गया। योर I इज -π/6 प्लस π/3। π/3 होता है 60 डिग्री, π/6 होता है 30, यानी 60 में से आप 30 को माइनस कर रहे हो तो 30 मिलेगा, यानी π/6 मिलेगा। दिस इज आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और भी एक तरीका है कि डायरेक्ट ही cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या फिर cos की पावर 4 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा तब भी, बट ये मुझे अच्छा वे लगता है तो मैंने आपको ऐसे करवाया, ठीक। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये बहुत ईजी भी है। इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे मिसलेनियस में, एक तो ये है और एक और है जो आज ही कवर हो जाएगा इस लेक्चर में, ठीक है। देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है आपका, ये जो साइन प्लस, देखो स्टार्टिंग में बच्चों को क्या लगता है कि इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएं, कोई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएं। प्रॉपर्टी लगाने के बच्चे कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, इसे sin 2x को यहाँ से हटा देना है, sin 2x को गायब कर दो। फिर क्या लिखो sin 2x की जगह, sin 2x को कुछ इस तरह से लिखो, हो तो वो sin 2x ही, बट उसका चेहरा ऐसा बनाओ कि उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट होगा, उसका डेरिवेटिव ये न्यूमिनेटर में बैठा हुआ है, यानी न्यूमिनेटर में कौन बैठा हुआ है, f डैश, और रूट के अंदर आपको f(x) बनाना है, बस इतनी सी बात है। तो sin 2x का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, 2 sin x cos x, वहीं से बन जाता है वो, अभी बनाता हूं। तो ये जो ऊपर बैठा हुआ है ये डेरिवेटिव है, इसका जो फंक्शन है वो sin 2x देगा आपको। देखो इधर, देखो इधर ध्यान से, आपने ये डायरेक्ट ही करना है जो मैं कर रहा हूं ऐसे। कई बार बच्चे कुछ इसको लेंथी कर देते हैं, देखो ये लिखा मैंने रूट, sin 2x को मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 माइनस sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये कैसे लिख लिया, अरे भाई आप भी तो लिख सकते हो उसको, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है, वहीं से बनाया है। अब मैंने sin 2x की जगह जो लिखा ये sin 2x ही है, दैट आई विल टेल यू। आपको एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो मैंने लिखा 1 माइनस sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पहले तो ये बता दूं ये sin 2x ही होता है। देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करो, a² प्लस b² माइनस 2ab sin x cos x, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, इसके बाद 1 लिख दिया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और यहाँ पर है 2 sin x cos x, ये 1 1 कट गया, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x। तो भाई sin 2x ये होता है,
11th में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं याद है तो देखो बना दिया। अब आप इसे याद रख लो, साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, कई बार प्लस माइनस का कंफ्यूजन होता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने साइन 2x को ये लिखा, उसके बाद आप नोटिस करें ये जो स्क्वायर के अंदर टर्म आ रही है, ये इसको अगर आप t पुट करोगे यानी ये फंक्शन बन गया है, इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर ही बैठा होगा, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, ये रहा। और माइनस cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन x, क्योंकि cos का होता है ना माइनस, तो माइनस पहले से लगा दिया तो प्लस हो गया। बस एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप है, साइन 2x को बस ये लिखना है। आगे आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगानी मेरे बच्चे, सब्स्टिट्यूशन लगानी। तो सब्स्टिट्यूशन में आपने जो भी अंदर फैक्टर बनाया है बस उसी को t डाल देना आपने, साइन x माइनस कॉस x को आपने डालना है t। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, सर इट इज कॉस x। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका आएगा dx और ये हो गया dt। हो गया क्वेश्चन t में कन्वर्ट। लिमिट भी चेंज करनी, तो भाई लोअर लिमिट आपकी क्या है, अपर लिमिट क्या है वो देख लो। आपकी लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/3, इट इज π/3, सॉरी π/6 एंड π/3। लोअर लिमिट इज π/6 एंड अपर लिमिट इज π/3। डेफिनेट में लिमिट चेंज कर लिया करो, इजी रहता है क्वेश्चन। ठीक है, रिप्लेसिंग से बच जाते हो आप। चलिए π/6 मतलब 30 डिग्री, तो भाई इसमें आपको वैल्यू डालनी है तो t वैल्यू आ जाएगी। डालो साइन 30 डिग्री सर 1/2, डालो इसमें 30 डिग्री सर cos 30 तो होता है √3/2, सिंप्लीफाई किया 1 माइनस √3/2, ये हो गया आपकी लोअर लिमिट। अपर लिमिट π/3 होता है आपका 60 डिग्री, डालो यहाँ पे 60 डिग्री सर 60 डिग्री डालेंगे तो ये तो √3/2 होता है, ओके। और cos 60 डिग्री डालेंगे सर ये 1/2 होता है, इसको करेंगे तो ये आएगा √3 माइनस 1/2। ये दोनों सेम ही है, इसका भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये √3 माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, दोनों लिमिट सेम ही है, लोअर लिमिट आपकी माइनस में आ गई। तो अब आपका जो क्वेश्चन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका कन्वर्ट हो गया लोअर लिमिट इज माइनस ऑफ √3 माइनस 1/2 और अपर लिमिट इज √3 माइनस 1/2। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन से क्या देखा आपने कि न्यूमिनेटर वाला जो पार्ट है विद dx इज dt नाउ, इट इज नाउ dt न्यूमिनेटर पार्ट। और डिवाइड में जो रूट के अंदर है 1 माइनस, रूट के अंदर 1 माइनस उसको लिया हुआ आपने t, दैट्स ऑल। तो इतना ही है ये। अब इसके आगे इसको क्या इंटीग्रेट करना है, दैट यू नो इट्स इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन है। साइन इनवर्स t लिखो इसको, जस्ट राइट इट साइन इनवर्स t। और लिमिट आपकी क्या है, माइनस √3 माइनस 1/2 से √3 माइनस 1/2। ठीक है, चलिए अब डालो पहले अपर लिमिट, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट। अब जब डालोगे ना तो आप यहाँ पे लिखोगे t की ये माइनस में वैल्यू, तो यार वो साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, दैट यू नो सेकंड में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सेकंड चैप्टर आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम ही हो गए हैं, तो इसको लिख लो ट्वाइस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी सिंपल, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। साइन 2x को क्या लिखना है वो याद रखिएगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, ये सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट इसको आप रैशनलाइजिंग कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है प्रॉपर्टी लगानी है, भाई प्रॉपर्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, न्यूमिनेटर में इसके कुछ नहीं है, न्यूमिनेटर में खाली 1 ही है, तो कोई प्रॉपर्टी मत लगाएं। ऊपर एक्स वगैरह होता ना फिर लगा सकते थे इसमें प्रॉपर्टी, यू जस्ट डू रैशनलाइजिंग। ठीक है, प्लस वाले फैक्टर के साथ तो आराम से हो जाएगा ये। 0 to 1 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √1 + x प्लस √x, डिवाइड में a माइनस बी a प्लस बी, a स्केयर माइनस बी स्केयर, 1 + x माइनस इसका रूट कट गया x कट गया। तो भाई आई होप कि यार इसको आप कर लोगे। 1 + √x को इंटीग्रेट करना और √x को इंटीग्रेट करना, डिवाइड में कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। इंटीग्रेट करके जो आएगा रिजल्ट लिमिट लगाना, यू विल गेट योर आंसर। √x का इंटीग्रेशन इज 2/3 x √x, या फिर इसकी पावर बना लेना 1/2, फिर पावर वाला फॉर्मूला लगा देना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू जो अभी अभी आपने किया साइन 2x वाला, यहाँ पर भी साइन 2x आ गया, ऊपर वही फैक्टर बैठा हुआ, इस साइन 2x को वही फॉर्मूला लगाना जो आपने अभी देखा। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से देखो,
9 + 16, इस साइन 2x को आपको क्या लिखना है, जो आपने अभी अभी लिखा, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बता दिया मैंने, ये साइन 2x ही होता है, सिंप्लीफाई करके आप देख लो फिर से। अब यहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूशन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t डालो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस होता है, फिर प्लस हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। जो आपका न्यूमिनेटर वाला पार्ट है विद dx, ये पूरा dt हो गया, डिवाइड में 9 + 16 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। लिमिट चेंज करनी है, लिमिट आपकी लोअर लिमिट है 0। जब आपका x 0 होगा उस वक्त t कितना होगा, और अपर लिमिट आपकी π/4। जब आपका π/4 होगा तो उस टाइम पे t कितना होगा। बट जो x 0 है, यहाँ से वैल्यू निकलेगी, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो -1 निकला। और π/4 पे कितना निकलेगा, साइन π/4 कॉस π/4 दोनों सेम होते हैं, π/4 पे 1/√2 वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1/√2 1/√2 कैंसिल 0। तो आपकी जो लोअर लिमिट है वो -1 हो गई, अपर लिमिट इसकी 0 होगी। ठीक, और क्वेश्चन आपका ऊपर पूरा ये dt बन चुका है, और डिवाइड में चल रहा है 9 + 16, 9 + 16 ब्रैकेट, इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट्स। अब डिवाइड में भी एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 9 और 16 डायरेक्ट आई एम राइटिंग 25 एंड हेयर 16 टी स्क्वायर, एंड इट इज़ -1 to 0 dt। डिवाइड में आ गया 16 टी स्क्वायर है ना, जो इसको परफेक्ट बना लो, 25 भी परफेक्ट है, इसको लिख लो 4t का होल स्क्वायर। तो 7.4 एक्सरसाइज जो आपने पढ़ रखी उसमें जो 6 फॉर्मूले सीखे थे, फर्स्ट 3 में से एक फॉर्मूला बना हुआ है लॉग का, तो इसको आपने लिखना है 1/2a, a आपका 5 है, फिर लिखना है log a + x, फिर लिखना है a माइनस x, x की जगह यहाँ 4t है, और 4t का डेरिवेटिव करना मत भूलिएगा डिवाइड में, जो कि 4 आएगा, जो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, और लिमिट आपने इसको लगा देनी है -1 to 0। फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला था आपका, इट इज़ a² - x², 7.4 में पढ़ रखा है, तो इसका होता है 1/2a log a + x अपॉन a - x + c। डेफिनेट है तो उसमें c नहीं लिखना। चलिए, 4 2 8, 8 5 40, ये 40 आ गया। अब लगाइए इसमें अपर लिमिट, जब 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, 0 होगा 5/5, ये 1 बच रहा है। लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालोगे आप इसका -1, तो 5 में से 4 गया, ऊपर आएगा 1। ठीक है, नीचे आप डालोगे -1, 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, दैट्स ऑल। log 1 कितना होता है सर, 0 होता है, तो 1/40 माइनस log 1/9। अब 1/9 को सीधा करोगे log 9 हो जाएगा, तो 1/40 log 9। ठीक है, दैट्स ऑल। ये थे आपके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, इसके बाद पेंडिंग वाले 14 क्वेश्चन हम कर देंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।